After solving all the JEE PYQs previous year, I am here with the Units and Dimension Best Revision lecture. It includes significant figures, round off rules, vernier caliper and screw gauge. So firstly, let's begin with fundamental units. Length L, मास m, टाइम t, टेम्परेचर केल्विन में मेज़र होता है, करंट a, इंटेंसिटी cd, अमाउंट मोल। मेन बात है सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो सिंपल सी है कि एंगल रेडियंस में, सॉलिड एंगल्स टी रेडियंस में, थीटा इज़ l बाय आर और ओमेगा इज़ a बाय आर स्क्वायर। चलो बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो 1 से 9 से लेके सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। 0 अगर बिटवीन में है तो वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, और जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो जब भी होते हैं सिग्निफिकेंट अगर डेसिमल आपको दिखेगा तभी। अब दो ट्रिक है एसईडी और एमएसडी। तो सेट के लिए मिनिमम डेसिमल प्लेस, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में मिनिमम डेसिमल प्लेस, इसमें 2026 में मेरे शिफ्ट में भी सवाल आया था। एमएसडी मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी जब मल्टीप्लाई करोगे या डिवीज़न करोगे तो आप मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट देखोगे। अब बात करते हैं राउंड ऑफ रूल्स। अगर आपका जो नंबर आपको ड्रॉप करना है, अगर वो लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं करोगे पिछले नंबर में। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो पिछले नंबर में एक ऐड करना है बस। और अगर ड्रॉप नंबर आपका 5 ही है तो 5 के बाद नॉन जीरो कुछ भी है तो पिछले नंबर में +1 कर दो। लेकिन 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो ये देखो तो पिछला नंबर है वो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो सेम रहने दो, ओड है तो +1 कर दो। ये है सारे यूनिट्स कन्वर्जन्स। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे डायमेंशंस। डायमेंशन ये जो कॉमन है ये मैंने आपको बता दिए। फोर्स, टर्म्स, विस्कस, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, नॉर्मल, रिएक्शन एक्सेट्रा सबके होते हैं MLT-2 निकालने के लिए F=ma फॉर्मूला का यूज़ होता है। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो F=QE से निकाल लीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए E=CB से निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी के लिए 1/T, और करंट के लिए तो आपको पता है एम्पियर। चार्ज क्या होता है I/Q/T, तो Q होता है IT, तो ET हो गया। वोल्टेज इज वर्डन बाय Q, सो इसे आप निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस इज P=I²R, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालिए, पावर =I²R। और कैपेसिटेंस C और इंडक्टेंस ये पूछे जाते हैं। तो कैपेसिटेंस के लिए RC इज टाइम, इंडक्टेंस के लिए L/R इज टाइम। अब देखिए कुछ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन, लाइट ईयर, पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब L होता है। एक सवाल आया था कि इन तीनों का वो बताइए कंपैरिजन। तो पारसेक सबसे लंबी लेंथ है, फिर लाइट ईयर, फिर AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो छोटी AU है, सबसे बड़ी पारसेक। ठीक है, तो सारी स्पीड की टर्म या वेलोसिटी टर्म होती है LT-1 एक्सेप्ट एंगुलर वेलोसिटी दैट इज T इनवर्स। सारी एक्सेलरेशन टर्म इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डायमेंशन होती है LT-2 एक्सेप्ट एंगुलर एक्सेलरेशन T-2। मोमेंटम या इम्पल्स रो इज mv, ठीक है, या बोले तो P इज mv। कुछ भी लिखा जाए तो m का क्या होता है m, v का होता है LT-1, तो MLT-1 एक्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम जो होता है ρ/d। ठीक है, अगर कोई लिखा है कि फोर्स ग्रेडियंट या कोई भी टर्म के आगे ग्रेडियंट लिखा है तो इसका मतलब है उसे लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, कपल, ये सब होता है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला लगाया और हमने पा लिया। तो पावर इज वर्क डन बाय टाइम, प्रेशर इज स्ट्रेस बाय एरिया,
प्रेशर की जगह स्ट्रेस आए, मॉडुलस टर्म्स आए तो सब सेम रहेगा। बात करते हैं सरफेस टेंशन, फोर्स ग्रेडियंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, इन सब का mt-2 होता है। प्लैंक कांस्टेंट h, E इक्वल टू एच न्यू। बोल्टमैन कांस्टेंट के लिए E इक्वल टू kBt। और डेंसिटी टर्म्स के लिए मास डेंसिटी के लिए मास बाय वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी के लिए चार्ज बाय वॉल्यूम, सिमिलर फॉर एनर्जी डेंसिटी, एरियल डेंसिटी एंड लीनियर मास डेंसिटी। और अब बात करें अगर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो ये भी पूछा गया है। F इज़ ईटा RV, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ईटा की निकाल लीजिए, RV को नीचे भेजिए और वैल्यू पुट कीजिए। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं एंगल, स्ट्रेन, कांस्टेंट हो कुछ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या ट्रिगो रेशियो हुए, एक्सपोनेंट्स हुए। अब ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज G m²/r² से निकाल लिया। परमिटिविटी और परमेबिलिटी, देखो परमिटिविटी निकालोगे बाय 1/4πε0 q²/r², इसे तो याद ही कर लो। और परमिएबिलिटी फिर आप निकाल सकते हो 1/c इज़ 1/रूट में μ0 E0 से। तो साफ साफ क्लियर हो गई। E0 और μ0 हमें याद करने हैं। E0 है m−1 L-3T4A2, μ0 है mLT-2 A-2। ये गैस कांस्टेंट, ये बोल्टमैन कांस्टेंट kB, ये प्लैंक, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का होता है L इनवर्स। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का होता है AL इनवर्स। और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता है ये। एक प्रॉपर्टी होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी मान लो A इक्वल टू B+C लिखा है तो बोलते हैं A और B का डायमेंशन सेम होगा, A और C का डायमेंशन सेम होगा जब भी वो ऐड हो रही हैं, ठीक है। और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में ये एक्सप्रेस करना। आपको ऐसे दे सकता है कि भाई टाइम को इन कुछ चीज़ों के फॉर्म में लिखो, तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ और सबको खोल के लिख दो और फिर पावर कंपेयर कर लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। ये सारी डायमेंशनल है, डायमेंशन लेस है। एंगल, ट्रिगो रेशियोज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और रेनॉल्ड्स नंबर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आर एवरेज निकाल लो, R1 + R2 + टिल Rn/n कर दो। और फिर एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, डेल्टा R1 या डेल्टा R2 या डेल्टा Rn, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इनमें, ठीक है। तो ये कैसे निकलेंगे भाई, ये R1 R2 ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज है उनमें से आर एवरेज आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो निकल जाएंगे, ठीक है। स्टेप 3 में आप लोगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें डेल्टा R1 के जो आप R2 डेल्टा R3 इन टिल डेल्टा Rn आपने जो मैग्नीट्यूड्स लिए हैं उन्हें ऐड करोगे और n से डिवाइड कर लोगे, तो फाइनल रीडिंग आएगी R एवरेज ± डेल्टा R एवरेज। तो रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा R एवरेज बाय R एवरेज और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। फिर दिखाया गया है सम और डिफरेंस, ऐड आप कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। और प्रोडक्ट में हम जब लेते हैं तो फिर जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है। तो जैसे इसमें दिख रहा है। अब फाइनली आ गए हैं वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज। इस पे सवाल बहुत बनते हैं। वर्नियर कैलिपर के लिए सबसे पहले लीस्ट काउंट या वर्नियर्स कांस्टेंट के बारे में जाना हो, दैट इज़ 1 MSD - 1 VSD। MSD इज़ मेन स्केल डिवीज़न और VSD है, ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट के बारे में। सो रीडिंग की बात करें तो फिर इफ़ अगर कोई एरर नहीं है तो MSR + VSR इंटू लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल रीडिंग VSR मतलब। इफ़ पॉजिटिव 0 एरर है तो फिर E1 को आप हटा दोगे, और अगर आपका नेगेटिव 0 एरर है तो E2 को आप ऐड कर दोगे। नेगेटिव ये पॉजिटिव 0 एरर कब होगा, जब आपका जो ये 0 है ना ये इस तरफ है, मेन स्केल के 0 के।
जब वर्नियर स्केल का 0 आपका उस तरफ आ जाएगा, 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ मेन स्केल, तो ये नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। और नेगेटिव 0 एरर में आपका ऐड होता है। अब बात करें अगर हम स्क्रू गॉज की, तो लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। रीडिंग की बात करें तो अगर कोई एरर नहीं है तो मेन स्केल डिवीज़न, सर्कुलर स्केल डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट। बात करें अगर पॉजिटिव 0 एरर की, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस इवन। मैम ये पॉजिटिव 0 एरर इसमें कब होता है, जब सर्कुलर स्केल रीडिंग में 0 ऑन सर्कुलर स्केल रीडिंग इज़ बिलो द रेफरेंस लाइन, नीचे है, तो फिर ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव 0 रीडिंग। तो इसमें हम जो इवन है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो नीचे है और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इफ़ नेगेटिव 0 एरर तो आप E2 को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कमेंट डाउन फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।